हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है कृष्णा। आज हम लोग नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे, अपना लेक्चर नंबर 8। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसा स्क्रीन में आपको दिखता होगा, चैप्टर नंबर 2 चल रहा है अपना। ठीक है, जीएसटी का डेफिनेशन जो मैंने लास्ट टाइम पीडीएफ शेयर किया था, वो सिर्फ मैंने स्टार्ट करने के लिए किया था। ठीक है, उसको रिफर मत करना, वो फर्स्ट चैप्टर के लिए काफ़ी है। उसके बाद मैं अभी जो कर रहा हूँ, मैं पूरा मनन प्रकाशन की बुक से आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो अब देखते हैं हम लोग आगे कि जीएसटी का डेफिनेशंस, हमने डेफिनेशंस में कौन से डेफिनेशन कवर होते हैं। जैसे जीएसटी का हमने पहले ही डेफिनेशन पढ़ लिया है, बट जीएसटी के अंदर बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जो डिफाइन मतलब क्या होता है ना, जब कोई एक्ट बनता है ना, एक्ट बनता वक्त क्या होता है कि बहुत सारे वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं एक्ट में। अब वो वर्ड्स यूज़ करते वक्त हो सकता है वो वर्ड्स का कोई अलग मतलब भी बन सकता है, इंटरप्रिटेशन अलग भी ले सकते हैं वो चीज़ का। इसीलिए गवर्नमेंट क्या करती है, जब भी कोई एक्ट बनाती है तो वो एक्ट को जो है ना, वर्ड्स में जो होता है उसको पहले से डिफाइन कर देती है कि भाई ये वर्ड्स का यही मतलब है, इसके अलावा दूसरा आप सोचो मत। अगर एक्ट में कहीं पर डिफाइन नहीं किया गया है वो वर्ड, तो वो वर्ड को जनरल वे में लेते हैं जैसा नॉर्मल। ठीक है, तो याद रखना, जब भी कोई चीज़ डेफिनेशन बोलते हैं तो डेफिनेशन क्यों किया जाता है, क्योंकि एक्सप्लेनेशन देने के लिए कि हम एक्चुअल में क्या बोलना चाहते हैं और हमारा मीनिंग क्या है बोलना। ठीक है, तो डेफिनेशन में हम लोग अब देखेंगे जीएसटी में कौन से डेफिनेशन कर होते हैं। तो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है, चलो, तो फर्स्ट इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है अपना, मैंने जैसे कहा कि मैंने जो भी है, अब जो भी किया है मैंने पूरा किसका रखा है। हाँ, तो आप देख सकते हो कि डेफिनेशन यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, तो वो डेफिनेशन को हम लोग तोड़ मरोड़ के अच्छे से पढ़ेंगे। और बिजनेस का डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, कल तुमको शॉर्ट नोट्स में भी आ सकता है ये डेफिनेशन। ठीक है, डेफिनेशन को पूरा डिटेल में घुस के पढ़ना वो तुम्हारे सिलेबस में इतना भी नहीं है, बट मैं बहुत सारी कोशिश करूंगा कि हर एक चीज़ को अपन तोड़ तोड़ के समझ के पढ़ लें। ठीक है, चलिए, तो फर्स्ट क्या लिखा है यहाँ पर, डेफिनेशन ऑफ बिजनेस। बिजनेस का डेफिनेशन कौन से सेक्शन में दिया है सर? सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 17। क्या बोला मैंने? सेक्शन 2 क्लॉज 17 में डेफिनेशन किसका दिया गया है? बिजनेस का डेफिनेशन दिया गया है। अब वो बिजनेस के डेफिनेशन में क्या क्या चीज आता है वो देखना पड़ेगा। सबसे पहले तो मैं बोल देता हूँ, बिजनेस जो है, ये वर्ड जो है जीएसटी बार बार यूज करने वाला है आगे जाके। जीएसटी में जब भी कोई बात होगी, कोई भी एक्ट में कोई भी वर्डिंग से होगा, तो सबसे ये बिजनेस वर्ड बार बार आता है। क्योंकि जीएसटी कब आता है बीच में? जब बिजनेस होगा तभी बीच में आएगा, राइट है। तुम्हारे पर्सनल पे कभी जीएसटी नहीं आता है, जब बिजनेस करोगे तो जीएसटी की बात आती है, राइट। तो तुमको ऐसा घर पे अगर कुछ कमा रहे हो तो उससे बिजनेस है तो जीएसटी लागू होता है, अदरवाइज बहुत मुश्किल से होता है। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया है, बिजनेस में आना चाहिए, राइट। तो उन्होंने क्या किया है कि बिजनेस को ही डिफाइन कर दिया है कि बिजनेस का मतलब क्या होता है वो देख लो। अगर बिजनेस के अंदर आप ये चीज इंक्लूड करते हो तो उसका मतलब वो बिजनेस बोला जाएगा और जीएसटी उस पर एप्लीकेबल होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें कैसे है ना, बहुत सारे पॉइंट्स है। स्टार्टिंग के 3 पॉइंट्स जो जनरल पॉइंट्स है, जो आप भी पढ़ के ना समझ जाओगे कि ये बिजनेस ही होता है, राइट। बट अदर देन वो 3 पॉइंट के अलावा नीचे स्पेसिफिक पॉइंट्स है जो आप बोलोगे यार ये थोड़ी तो बिजनेस होता है, ये तो पर्सनल चीज है मेरी, या फिर ये कोई दूसरा है बिजनेस के अलावा, फिर भी इसको जीएसटी में क्यों ले रहे हो? तो इसीलिए गवर्नमेंट क्या बोलती है, भाई देख, बिजनेस का मतलब ये सब चीज भी होता है अदर देन आपके जो सोचने वाला है। ठीक है, तो ये चीज भी करोगे तो आपको बिजनेस बोला जाएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि क्या क्या चीज है और कैसा है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखा है सर? बिजनेस क्या लिखा है? अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सब क्लॉज 17 बिजनेस इंक्लूड। वेरी गुड सर, सबसे पहले तो उसने क्या दे दिया अपने को? इंक्लूड बोला। मतलब सर ये डेफिनेशन कौन सा है सर? इंक्लूसिव डेफिनेशन बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? इंक्लूसिव डेफिनेशन। मतलब आगे जाके इसमें और कुछ इंक्लूड करना हो तो कर लेंगे, वो उनके ऊपर है, मीनिंग नहीं है। बिजनेस मीन्स नहीं बोल रहा है वो। मीन्स का मतलब क्या होता है? बिजनेस का मतलब ये चीज होता है, ऐसा होना, मतलब उससे बाहर नहीं जा सकते, मीनिंग दे दिया उसने। बट इंक्लूसिव डेफिनेशन में क्या होता है कि हम आगे जाके अगर आपको लगता है, गवर्नमेंट को लगता है कि ये चीज रखना चाहिए, ये चीज निकालना चाहिए, तो वो चेंजेस कर सकती है उसके ऊपर से। ठीक है, तो इंक्लूसिव डेफिनेशन है सबसे पहला। ठीक है,
तो इंक्लूसिव डेफिनेशन में सबसे फर्स्ट हम पढ़ते हैं, क्या लिखा है, बिजनेस इंक्लूड्स, ठीक है। एनी ट्रेड, कोई भी ट्रेड, सर ट्रेड क्या होता है पढ़ेंगे ना, क्यों टेंशन ले रहे हो। एनी ट्रेड, कॉमर्स, मैन्युफैक्चर, प्रोफेशन, वोकेशन, एडवेंचर, वेजर और एनी अदर सिमिलर एक्टिविटीज, वेदर और नॉट, क्या बोल रहा है वो, वेदर और नॉट, ठीक है, वेदर और नॉट इज फॉर अ पेक्यूनरी बेनिफिट। क्या है ये सर ये चीज, सबसे पहले तो वो क्या बोल रहा है, जो पॉइंट्स बोल रहा है ना वो हम अच्छे से लिख लेंगे एक जगह। क्या बोला उसने, ट्रेड बोला, ठीक है, फिर क्या बोला, कॉमर्स बोला उसने, ठीक है, उसके बाद में क्या बोला, मैन्युफैक्चरिंग बोला उसने, ठीक है, उसके बाद में बोला प्रोफेशन बोला उसने, उसके बाद क्या बोला उसने, वोकेशन बोला, उसके बाद में क्या बोला उसने, एडवेंचर बोल दिया, उसके बाद में क्या बोला उसने, वेजर बोल दिया, वेजर, और उसके बाद में क्या बोला, और एनी अदर सिमिलर, एंड एनी अदर सिमिलर उसके रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज होगी वो, और जो लास्ट में वो क्या बोल रहे हैं बताता हूँ, चलो बाद में क्या बोल। तो सबसे पहले हम किस पे बात करेंगे, हम लोग बात करेंगे ट्रेडर। अब ये ट्रेडर क्या होता है, देखो सिंपल चीज है, ट्रेडर का मतलब होता है बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, बस इतना ही। कोई चीज को हम परचेज और सेल करते हैं, उसके बीच में मुनाफा कमाते हैं, वो ट्रेडिंग होता है। ट्रेडिंग का मतलब बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो कॉमर्स का मतलब क्या होता है, अबे कॉमर्स भी उसी का भाई है, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ही है, बट कॉमर्स कैसा होता है ना, और ट्रेडिंग को हेल्प करने के नेचर में भी आ सकता है, बोल सकते हो आप कि नहीं, क्या कॉमर्स ऐसे ही नहीं बनता है। देखो ट्रेडिंग एंड कॉमर्स मिला के जब बात करोगे तो बिजनेस रेडी होता है पूरा टोटलिटी में। अगर मैं कोई चीज को बना रहा हूँ, बना के बेच रहा हूँ, तो बेचते वक्त मेरे को बहुत लिमिटेड कस्टमर्स मिलते हैं, ऐसे टाइम पे मैं क्या करूंगा, कॉमर्स क्या बोलता है कि भाई वो प्रोडक्ट को बेचने के लिए तू क्या क्या कर सकता है, वो हर चीज कॉमर्स में किया जाएगा। मतलब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर नीचे एग्जाम्पल भी दिया, मार्केटिंग करना, क्या बोला मैंने, मार्केटिंग क्यों करते हैं, अब टीवी में ऐड देखते होगे आप, राइट, टीवी में ऐड देखते रहोगे, इतना बड़े बड़े कंपनीज के बड़े बड़े ऐड आते हैं उसके अंदर, राइट है, वहां पे शाहरुख खान आके अपना फेयर एंड हैंडसम का क्या करके जाता है, ऐड करके जाता है। अब वो ऐड क्यों कर रहा है, जब वो लोग देखेंगे तो वो प्रोडक्ट खरीदेंगे, तो वो मार्केटिंग हो गया, उसको क्या बोलेंगे, मार्केटिंग का, वो चीज मार्केटिंग बन जाता है। तो वो चीज हम बना तो रहे, गुड्स मैन्युफैक्चर कर रहे, ट्रेड कर रहे, खरीद रहे, बेच रहे, तो वो चीज में और ऐड करके पूरा मसाला ऐड करके बोलते नहीं कि हम बेचना है अपने को मार्केट में, तो पूरा मिला के कॉमर्स बोल जाते, मतलब ट्रेड एंड कॉमर्स बोलते हैं जिसको टोटलिटी। तो दोनों भी भाई बहन ही, कोई कोई फर्क नहीं दोनों में, ट्रेडिंग एंड कॉमर्स में, ठीक है। दोनों का मतलब क्या होता है, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ही होता है इनडायरेक्टली। चलो आगे बोलते हैं, आगे क्या बोल रहे हैं, मैन्युफैक्चर का मतलब आपको भी पता है, कोई चीज को बनाना, उसको क्या बोलेंगे, मैन्युफैक्चर बोलेंगे, सिंपल है। कोई चार चीजों को लेके मिक्स करके एक चीज बनाते हैं। घर पे संडे में बिरयानी खाते हो ना, चार जगह से अलग अलग रॉ मटेरियल लेके आते हो, मम्मी क्या करती है उसके अंदर मिक्स करती है और मस्त राइस बना के आपको बिरयानी बना के दे देती है, तो वो एक मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी हुआ, मतलब सब जगह से अलग बन के। देखो जब राइस लेके आते हो दुकान से, उसका नाम राइस है, अलग नाम है, उसको बिरयानी नहीं बोलोगे। मसाला लेके आते हो, उसका भी बिरयानी बोलते नहीं। तो ऐसे चार अलग अलग चीज लेकर आएंगे, और जब डालकर कोई नया चीज रेडी होता है, कोई नया चीज मतलब बिरयानी बन गया, तो उसका नाम अलग हो गया। मार्केट में कोई नया कैरेक्टर का कोई नया यूज आया मार्केट में, राइट। तो सेम वैसी लकड़ी, फर्नीचर, जैसा पेड़ से काट वाट के उसको, पेड़ काटते हो तो उसको फर्नीचर नहीं बोलते अपन, जब उसको रेडी करते हैं उसको फर्नीचर बोलते हैं, वो मैन्युफैक्चरिंग हो गया, ठीक है। तो मैन्युफैक्चरिंग आपको समझ रहे हैं, ये भी चीज क्या है, बिजनेस है, वो अपने कॉमन सेंस से अपने को भी पता है सर। चलो आगे क्या है, प्रोफेशन क्या है सर, देखो आज मैं सीए का डिग्री लेके अगर यहाँ पर बैठा हूँ और कुछ कमा रहा हूँ, वो बिजनेस के डिग्री के बेसिस पे जॉब लग रही है हमारी, ठीक है, तो वो क्या बन जाएगा, आपका प्रोफेशन बन जाएगा। वो क्या बन जाएगा, आपका प्रोफेशन। जैसा डॉक्टर एक डिग्री लेके क्या करता है, वहां पर बैठता है क्लिनिक में, सर्टिफिकेट लगाता है, वो बेसिस पे वो क्या करता है, प्रैक्टिस करता है और कमाता है वहां पे, राइट। तो वो भी क्या बन गया, उसका प्रोफेशन बन गया। क्या बन गया उसका, वो प्रोफेशन बन गया। सेम सेम सेम, कोई भी क्वालिफिकेशन, आप कल टीवाई बीकॉम करके जाते हो और आप कमाते हो, ठीक है, वो डिग्री के बेसिस पे, मतलब पढ़ाई करके आया हूं मैं, तब जाके मैं क्या कर रहा हूँ, वो चीज कमा रहा हूँ, अदरवाइज बिना पढ़े लिखे को नहीं मिलता वो चीज।
तो उसको बोलते हैं अपना क्वालिफिकेशन जो सामने रख के कोई चीज कमाते हो तो वो प्रोफेशन बन जाता है। आपका क्या बनता है? वो प्रोफेशन बन जाता है। तो सेम 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 सेम, समझ रहे हो? प्रोफेशन का मतलब मैं पढ़ाई करके आना पड़ेगा, कोई डिग्री है मेरे पास, कोई सर्टिफिकेट है, वही बेसिस पे मैं क्या कर रहा हूँ, ये चीज कमा रहा हूँ, उसको बोलेंगे प्रोफेशन। अदर और दूसरा क्या है सर? वोकेशन। वोकेशन ऑपोजिट है उसका, ऑपोजिट। उसको पढ़ाई की कोई जरूरत नहीं होती, वो इनबॉर्न टैलेंटेड होता है। वो क्या बोला? इनबॉर्न टैलेंटेड होता है वो, उसको भगवान ने देन दिया होता है, बोल सकते हो, ठीक है। जैसे कि कल मतलब आप देख सकते हो DID जैसा डांस इंडिया डांस फेमस है, राइट? वहां पे छोटे छोटे बच्चे आके डांस करके चले जाते। अरे वो छोटे बच्चे लोग, आपको क्या लगते हैं 5-5 साल 4-4 साल के बच्चे आके डांस करके निकल जाते और कंपटीशन जीत लेते, या फिर कंपटीशन जीत के आगे स्टेज परफॉर्मेंस करते। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? वो 4 साल का बच्चा कौन सा ट्रेनिंग लेके आया? समझ रहे हो? थोड़ा बहुत दिया रहेगा, बाकी इनबॉर्न टैलेंट है उसका। और हम यहाँ पर 20-20 साल 25 साल पढ़ाई करके तब जाके कमाने निकलते हैं। हम लोग थोड़ी ना 4 साल करके कमाने निकले, राइट? वो क्वालिटीज हमारे में इनबिल्ड नहीं है, ठीक है। इनबिल्ड क्वालिटीज कब आते हैं? वोकेशन, वोकेशन में आता है इनबिल्ड क्वालिटीज। जैसा आप देख सकते हो और सेलिब्रिटीज होते हैं, सेलिब्रिटीज उनका एक्टिंग का एक पैशन होता है, खुद में एक अलग ये होता है, राइट? तो वो बेसिस पे उन लोग क्या करते हैं, जो भी बोल सकते हो आप, सेलिब्रिटीज जो होते हैं, राइट? एक्टर्स होता है, डायरेक्टर्स होते हैं, उन लोग में क्या होता है कि इनबॉर्न टैलेंट होता है। उसको कोई सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं होती है। क्या बोला? उसको कोई सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं होती है, बट वो कमाता है, तो वो बनेगा उसका वोकेशन। क्लियर है? मेरे हिसाब से आपको समझा होगा थोड़ा बहुत, ठीक है। उसके बाद में एडवेंचर। एडवेंचर आपने देखा होगा कहीं पर, एडवेंचरस ट्रिप मतलब स्काई डाइविंग। याद करो स्काई डाइविंग, जब स्काई डाइविंग तुमसे पैसे लिया जाता है, राइट? या 40,000 लिया आपसे, और स्काई डाइविंग करने के लिए 40,000 लिया, और आपको ऊपर लेके गया, ऊपर से फेंक दिया, ढकेल दिया, ठीक है, और ऊपर से आप नीचे आ जाते हो, बस इतना ही होता है, राइट? अब वो चीज क्या है? एडवेंचरस है। उसमें अपना क्या हो सकता है? रिस्क होता है लाइफ का, राइट? रिस्क हो सकता है, कोई भी लाइफ का हो सकता है, या किसी भी चीज का, राइट? अपने को डर लगता है वो चीज में। तो वैसे चीज करने में आप अगर पे करते हो और सामने वाला वो चीज को बिजनेस करता है, वो चीज का बिजनेस करता है, बहुत जगह देखा होगे, राइट है? मैंने तो सिर्फ एक स्काई डाइविंग का एग्जांपल दिया, ड्राफ्टिंग भी होता है, राइट? तो ऐसा सब चीज होता है ना, जो एडवेंचरस होता है और अपने को करने के लिए हम जाते हैं, और उसका ही बिजनेस है सामने वाले का, तो वो एडवेंचरस बिजनेस को भी क्या बोला जाएगा? बिजनेस बोला जाएगा। वहां से भी इनकम होता है, तो वो भी बिजनेस में कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। और उसके बाद में वेजर। वेजर इज नथिंग बट बेटिंग करना। बेटिंग करना, कोई चीज पे बेट लगाना। भाई आज बारिश आएगा, आज बारिश नहीं आएगा, तो पैसे लगाओ। जैसा इंडिया मैच जीतेगी या ऑस्ट्रेलिया मैच जीतेगी, पैसे लगाओ, बेटिंग होता है ना, बेटिंग। तो हर एक गैम्बलिंग, बेटिंग, ये सब चीज है ना, वेजर बोला जाता है उसको। क्या बोला जाता है? वेजर। और वेजर में गवर्नमेंट ने बोला है भाई ये सब चीज करते हो ना, इसको भी बिजनेस माना जाएगा। अगर ये लीगल हो नहीं लीगल हो बात की बात है, बट मैं इसको क्या मानूंगा? बिजनेस मानूंगा। इसके ऊपर भी GST आना चाहिए एज पर द डेफिनेशन ऑफ बिजनेस। मतलब बिजनेस एक बार कंसीडर हुआ तो तब आगे जाके हम GST की बात करेंगे, अदरवाइज मैं बात ही नहीं करूंगा GST की, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं आगे। और एनी अदर सिमिलर एक्टिविटीज, कोई भी जो भी है ना, ऊपर जो दिख रहा है ना, इसके जैसे ही कुछ अलग दिखता होगा आपको, इसके जैसे ही कुछ चीज दिखता होगा, तो वो भी चीज क्या करो? कंसीडर करो। वो भी चीज क्या करो? कंसीडर करो। अभी इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है ना, यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये जो है ट्रेड कॉमर्स, ये जो कर रहे हो तुम, राइट? देखो सबका एक मोटिव होता है। सबका मोटिव क्या होता है? मैं प्रॉफिट कमाऊं। क्या? प्रॉफिट कमाओ। जरूरी है कि हर एक बंदा प्रॉफिट के लिए सोचे? जरूरी। एनजीओ भी होते हैं, एनजीओ, नॉन नॉन क्या बोलते हैं? नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, एनपीओ बोलते हैं, राइट? एनपीओ, एनपीओ, राइट है। तो एनपीओ एनपीओ क्या करती? नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्या करती? पैसे के लिए नहीं कमाती हो। क्या बोला मैंने? पैसे के लिए नहीं कमाती हो। ऐसे टाइम पे तो ये वो भी भले ट्रेड कॉमर्स करती होगी, बट पैसा उसका इंटेंशन नहीं होगा कमाना। तो यही चीज को क्या बोलते हैं? फाइनेंशियल बेनिफिट्स जो होता है ना, फाइनेंशियल बेनिफिट्स को क्या बोलते हैं? पेक्यूनरी बेनिफिट्स। क्या बोलते हैं उसको? पेक्यूनरी बेनिफिट्स। तो ये फाइनेंशियल बेनिफिट्स होते हैं। क्या होता है? ये फाइनेंशियल बेनिफिट्स होते हैं। तो उनका क्या कहना है कि अगर फाइनेंशियल बेनिफिट्स हो या ना हो, क्योंकि यहाँ पे क्लियरली लिखा, उन्होंने क्या लिखा है? इन लोग ने यहाँ पे क्लियरली लिखा है वेदर और नॉट। क्या बोला? वेदर और नॉट, बेनिफिट हो या ना हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट अगर तू ये सब चीजों में से कोई चीज करता होगा तो वो बिजनेस माना जाएगा। सिंपल है, ज्यादा दिमाग ये नहीं हो सकता, खर्च नहीं करेगी इस पे। क्या है?
सिंपल चीज बात की है उसने। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बी पॉइंट क्या बोलता है, एनी एक्टिविटीज, कोई भी एक्टिविटीज, कोई भी ट्रांजेक्शन इन कनेक्शन इन रिलेशन टू, किसके लिए, विथ इंसिडेंटल और एंसिलरी सर्विस। ये क्या होता है, इंसिडेंटल एंड एंसिलरी सर्विस, सब क्लॉज ए। अब ये सब क्लॉज ए क्या है भाई, ये तो है ए, सब क्लॉज दिख रहा है क्या ए, मतलब वो इसके बारे में बात कर रहा है, इसके बारे में बोलता है कोई भी एक्टिविटीज, कोई भी ट्रांजेक्शन जो कनेक्टेड है किससे, ऊपर वाले से, जिसको हम क्या बोलते हैं, इंसिडेंटल और एंसिलरी सर्विस। ये क्या होता है सर, इंसिडेंटल एंसिलरी सर्विस का मैं एक सिंपल एग्जांपल देता हूं। स्क्रैप, क्या बोला मैंने, स्क्रैप को सोल्ड करना। मेरे को ये बताओ, समझो रास्ते में जो है ना गन्ने वाला होता है, राइट, जो शुगर केन का जूस बेचता है, ये तो क्लियर है, सब लोग नहीं पिया होगा, मैं भी पीता हूँ, राइट। तो वो बंदा जो है दिन भर क्या करता है, गन्ने का जूस निकालता है, तो मेरे सामने मजा आता है ना देखने को, राइट। वो फिर आपको जूस बना के देता है, पीता है। उसका जो कचरा बचा होता है, राइट, उसका कचरा बचता है ना, वो फेंकता नहीं हो कभी, वो फेंकता नहीं, वो क्या करता है, वो नीचे डाल देता है, मस्त गाड़ी के नीचे या किधर डाल देता है, दुकान शॉप भी होगा तो बाजू में रख देता है कोने में, वो फेंकता नहीं रास्ते में, राइट। क्यों नहीं फेंकता है वो सर, फेंकेगा तो गाली देगा क्या, अरे कचरे पट्टी में जाके फेंक दे, तो कोई गाली नहीं देने वाला है उसको। बट ये एक है कि वो चीज़ है ना बेचा भी जाता है, क्या बोला मैंने, वो चीज़ को बेचते भी है, वो चीज़ को बेच के कमाते भी है उसमें। अगर मैं वो बेच के 100 रुपये कमा लूँ तो मैं क्यों ना बेचूँ वो चीज़, राइट। तो वो क्या करता है, इसको सेल करता है, सेल करता है। अभी सेल करने के बाद इनकम होगा, वो भी क्या है, इनकम ही माना जाएगा। तो जीएसटी क्या बोलना चाहता है, देख भाई, बिजनेस का डेफिनेशन मैंने क्या बोला, अगर तू ये कोई भी चीज करता है, ट्रेड, कॉमर्स, मैन्युफैक्चरिंग, प्रोफेशनल, जो भी है वोकेशन, अब उसमें अब तू गन्ने का जूस बेचेगा तो वो तेरा ट्रेड तो बनेगा, ट्रेडिंग या कॉमर्स, बिजनेस तो बोला जाएगा, इतना तो आपको पता चल रहा है, राइट। अब बिजनेस बोला जाएगा, बट वो स्क्रैप तू वो इंटेंशन से बेचने गया था क्या, तेरा मेन बिजनेस क्या है, तेरा मेन बिजनेस तो शुगर केन का जूस बेचना है, बट उसके साथ तुम स्क्रैप बेच रहे हो, वो इंटेंशन भी नहीं मेरा, बट क्या होता है, इन कनेक्टेड है, वो कनेक्टेड किससे कनेक्टेड है, गन्ने का जूस से, जो है ना, मतलब वो जब शुगर केन यूज होगा तब जाके स्क्रैप बनेगा ना, तो कनेक्टेड है एक दूसरे से। इंसिडेंटल क्या बोलते हैं इसको, इंसिडेंटल या एंसिलरी सर्विस, क्या बोलते हैं इसको, इंसिडेंटल या एंसिलरी सर्विस बोलते हैं। तो वो कनेक्टेड है, मेरा इंटेंशन नहीं है, फिर भी क्या होता है, वो बिजनेस का इनकम ही है। तो ऐसे भी जो रिलेटेड किससे है, वो पहले वाले से रिलेटेड है, किससे रिलेटेड है, पहले वाले से, मतलब ट्रेड, कॉमर्स, इससे भी रिलेटेड है। और प्लस कोई एक्टिविटीज कर रहा हूं मैं, कोई ट्रांजेक्शन कर रहा हूं, मतलब सेल ऑफ स्क्रैप, जो रिलेटेड किससे, ऊपर वाले से, जो ट्रेड, कॉमर्स, कोई भी मेरा मेन बिजनेस से रिलेटेड है, बट वो क्या इंसिडेंटल और एंसिलरी बोला जाता है उसको, मतलब कनेक्टेड जो ऊपर वाले से। मेरा प्राइमरी मोटो नहीं है, बट वो बिजनेस करते करते मेरे को करना पड़ता है वो चीज। चलो ये नहीं समझता, मैं सेकेंड एग्जाम्पल देता हूँ। सेकेंड एग्जाम्पल क्या बोलेगा, अगर आप फर्नीचर बेचने वाले हो, ठीक है, अच्छा खासा फर्नीचर, आप वो कल्याण में रहते हो, ठीक है, आपको ऑर्डर आया, ठाणे से ऑर्डर आया, अब वो फर्नीचर है ना 50,000 का है, आप वो ऑर्डर को छोड़ना नहीं चाहते, मेरे को बताओ आप क्या करोगे ऐसे टाइम पे, सामने वाले ने बोल दिया क्लियरली, भाई वो मेरे को ठाणे में लाके दोगे तो मैं लूंगा, अदरवाइज मैं नहीं लूंगा। तो मेरे को बताओ, ट्रांसपोर्टेशन का क्या जिम्मेदारी आपने लेके रखा है, नहीं लिया है, राइट। ऐसा एक कस्टमर ने, अगर 10 कस्टमर आते तो आप क्या करोगे, एक गाड़ी भाड़े पे ले लोगे या फिर एक गाड़ी ही खरीद लोगे आप, ये दो चीज हो सकता है। तो वो क्या करोगे, आप वसूल तो करोगे कस्टमर से वो ट्रांसपोर्टेशन, बट वो ट्रांसपोर्टेशन वसूल करते वक्त तुम्हारा मेन बिजनेस है क्या, वो नहीं, तुम्हारा मेन बिजनेस सेल ऑफ फर्नीचर है। वो फर्नीचर करने के लिए मेरे को वो ट्रांजैक्शन पूरा करने के लिए मुझे वो ट्रांसपोर्टेशन सर्विस देना पड़ता है, तो वो बना मेरा इंसिडेंटल और एंसिलरी सर्विस, क्योंकि वो रिलेटेड टू माय मेन बिजनेस है। समझ रहे हो, सिंपल है, कुछ हार्ड नहीं है। मतलब कोई भी बिजनेस जिससे वो रिलेटेड हो मेरा, बट मेरा वो मेन मोटो नहीं है, फिर भी मैं क्या कर रहा हूँ, वहां से भी कमा रहा हूँ, मतलब सेल ऑफ फर्नीचर भी कर रहा हूँ, प्लस मेरा ट्रांसपोर्टेशन भी इनकम आ रहा है। तो ये दो चीज में, दोनों में प्रॉफिट कमा रहा हूँ मैं। तो मेन वाला तो उसने पहले दे दिया ए पॉइंट में कि ये ट्रेड, कॉमर्स, बिजनेस, ये सब आ जाएगा, बट बी में क्या बोलता है, अगर उसके रिलेटेड कुछ कनेक्टेड भी होगा ना, तो वो भी चीज क्या आ जाएगा, तुम्हारा इनकम माना जाएगा। ठीक है, ये बना तुम्हारा सेकेंड पॉइंट, इसमें कोई डाउट नहीं है मेरे हिसाब से। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग आगे। आगे क्या बोलते हैं, एनी एक्टिविटीज और ट्रांजेक्शन
क्लॉज ए फिर से बोल रहा है कोई भी एक्टिविटी, कोई भी ट्रांजैक्शन जो ए से रिलेटेड, ए मतलब ट्रेड, कॉमर्स, प्रोफेशन, वोकेशन, वेजर, एडवेंचर, एनी अदर सिमिलर एक्टिविटी वेदर फॉर द प्रॉफिट और नॉट, राइट, ऐसा वाला। तो वो बोल रहा है वेदर और नॉट, हाँ, वॉल्यूम, फ्रीक्वेंसी, कंटिन्यूटी एंड रेगुलरिटी ऑफ सच ट्रांजैक्शन। तो ये क्या बोलना चाहता है, ठीक है, ये क्या बोलना चाहता है, देखो ये बोलना चाहता है कि ये जो ए वाला है, देखो ये सब क्लॉज ए का मतलब क्या हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, ये पॉइंट के बारे में बात कर रहा है, इसके बारे में बात कर रहा है, ये पॉइंट के बारे में, राइट, ये सब पॉइंट्स के बारे में बात कर रहे हैं ए वाला। अब वो बोलना चाहता है ए जब पॉइंट देखते हो ना, ए जब पॉइंट देखते हो तो कोई भी ऐसा ट्रांजैक्शन, कोई भी ऐसा एक्टिविटी करते हो तुम लोग, तो जरूरी नहीं उसका वॉल्यूम होना चाहिए। क्या बोला मैंने, जरूरी नहीं उसका वॉल्यूम होना चाहिए, जरूरी नहीं कि वो फ्रीक्वेंसी होना चाहिए। अभी वॉल्यूम, फ्रीक्वेंसी, कंटिन्यूटी, रेगुलरिटी क्या है सर, मैं बताता हूँ ना, मैं किधर नहीं जा रहा हूँ। देखो बिजनेस है मेरा, बिजनेस है, शॉप ओपन किया मैंने, पान बेचता हूँ मैं, क्या बेचता हूँ, पान, पैन नहीं है, पान है, ठीक है, तो पान बेचता हूँ मैं। अब ये पान बेचते वक्त है ना, कस्टमर आएगा, स्टार्ट किया है ना मैंने, जरूर नहीं कस्टमर आ जाए, पूरे 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 इतना घटिया पान बनाता हूं ना, पूरे साल भर में ना, एक साल में पूरा कितना, सिर्फ 2 कस्टमर्स आए, कितना है, 2 कस्टमर्स है, इतना घटिया पान बनाता हूं मैं, राइट, इसलिए मैं छोड़ दिया और सीए पढ़ के यहाँ पर आ गया, ठीक है। तो मेरे को ये बताओ, सामने वाला अगर बोलेगा भाई मैंने बिजनेस तो स्टार्ट किया, मानता हूं मैं तुम्हारे हिसाब से, बट मैंने वॉल्यूम ही नहीं बेचा, तो मेरा बिजनेस कैसा हुआ, वो मतलब वो बोलना चाहता है सिर्फ 2 ही पान बेचे मैंने साल भर में, तो वो मेरा बिजनेस नहीं होना चाहिए। तो गवर्नमेंट क्या बोलती, चुप, तूने पहले ए वाला कंडीशन फुलफिल किया, ट्रेड कॉमर्स कर रहा है तू, तेरा वॉल्यूम हो या ना हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तू 0 पान भी बेचेगा फिर भी उसको बिजनेस ही बोला जाएगा, ठीक है, ये क्लियर होगा। सेकंड, फ्रीक्वेंसी, तू कितने दिन में बेचता है वो भी मैटर नहीं करता, ऐसा नहीं बोलने का मैं एक पान फर्स्ट 6 मंथ में बेचा और सेकंड पान सेकंड 6 मंथ में बेचा, तो कितना बड़ा गैप है, इतना बड़ा फ्रीक्वेंसी है, तो मैं कैसा ये करूं, मतलब रोज थोड़ी ना बेच रहा हूं मैं, तो इसको बिजनेस थोड़ी माना जाएगा। तो गवर्नमेंट बोलती है चुप, तू इसको भी बिजनेस माना जाएगा, तो कितने भी बड़ा फ्रीक्वेंसी के साथ बेच, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है तेरा, ठीक है। नेक्स्ट, कंटिन्यूटी, कंटिन्यूअस होना, वो भी मेरे लिए कोई मैटर नहीं करता है, तो कंटिन्यू रहे या मत रहे, बट इसको बिजनेस माना जाएगा अगर वो रिलेटेड टू ए है तो तेरा। और रेगुलरिटी, सेम, सबका मीनिंग एक जैसी है, रेगुलर रहना चाहिए, कंटिन्यू रहना चाहिए, फ्रीक्वेंसी होना चाहिए या वॉल्यूम होना चाहिए, ऐसा जरूरी नहीं है, ये तीनों चारों चीज नहीं होगा तो भी चलेगा, स्टिल उसको क्या माना जाएगा, बिजनेस माना जाएगा। देखो ये 3 पॉइंट्स मैंने अच्छे से क्लियर किए रिलेटेड टू बिजनेस, राइट, रिलेटेड टू बिजनेस, मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। तो अभी हम लोग बात करेंगे आगे वाले पॉइंट्स की, ठीक है।